सीधे मैं आलोक शर्मा जी के पास चलता हूँ। आलोक शर्मा जी, मानता हूँ कोरोना है, मानता हूँ ये संकट का काल है, मानता हूँ दूसरी लहर में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था, लेकिन क्या सरकारें काम करना रुक जाएं? क्या भारत का नया संसद भवन उसको नहीं मिलना चाहिए, और वो भी 2022 तक, जिसकी रिकमेंडेशन खुद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में की थी? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, सबसे पहले 2022 का ही ठीकरा हमारे हरदीप पुरी साहब ने और संबित पात्रा जी ने फोड़ दिया है। वो तो कह रहे हैं कई साल तक काम चलेगा, 2022 में तो पूरा होना ही नहीं है। अभी संबित जी ने कहा, पहली चीज। दूसरी चीज, संसद भवन बन जाएगा, सेंट्रल विस्टा कई साल तक चलेगा। एक मिनट सर, 2022 की तो बहुत सारी और भी घोषणाएं थी कि डबल हो जाएगी किसानों की आमदनी। हो गई क्या? सबको घर मिल जाएगा, सबको छत मिल जाएगी। इतने लंबे चौड़े वादे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है मोदी जी के भाषणों की। 2022 तक क्या क्या हो जाएगा। केवल एक अपना घर और सेंट्रल विस्टा बनना था, वो बनेगा। दूसरी चीज, अनेकों वर्षों में, अभी कहा साहब, तो अनेकों वर्षों का प्रोजेक्ट है। संबित जी के शब्द है, मेरे नहीं। दूसरा शब्द इन्होंने कहा 3 लाख करोड़ का बजट हमारा हेल्थ का है। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए रखा था भाई बजट में, उसमें से कितने खर्च हो गए? और पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया और उसमें से कितना खर्च हो गया, जरा वो बता दीजिए। इन्होंने कहा साहब, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी अपने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी है। उन्होंने भी कहा है कि नया विधानसभा बनना चाहिए, बनना शुरू नहीं किया है, कोई बजट अलोकेशन नहीं किया है। इन्होंने कहा साहब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 7 साल से एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे थे, फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई 20,000 करोड़ खर्च करके एम्प्लॉयमेंट देंगे? इतनी मेहनत की मोदी साहब ने कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, कोरोना से पहले के आंकड़े बता रहा हूँ। इन्होंने कहा साहब गवर्नेंस तो पूरी तरह से चली रही है। बिल्कुल चल रही है साहब, गवर्नेंस तो पूरा देश देख रहा है, शमशानों पे लाइन लगी हुई है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्रिमिनल वेस्टेज क्यों है? सबसे पहला, जब इतना बुरा हाल हो देश के अंदर के, एक निकम्मी सरकार ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमेटी तक नहीं बना पाए और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में हो, तो ऐसा ही लगता है कि कोई एक राजा जो है, स्वघोषित फकीर जो है, वो अपने महल के लिए ज्यादा चिंतित है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आज की तारीख में, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जरूरत, क्या ये 1975, मान लीजिए अगर 75 वर्ष की वर्षगांठ के बाद ये 76वें साल में हो जाएगा, तो क्या उसमें कोई प्रलय आ जाएगी? क्या प्रलय आज आई हुई है, सुनामी आज आई हुई है। दूसरा विषय, लीगल एंगल। आपको याद होगा 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में लास्ट डेट थी, 10 तारीख को शिलान्यास था। ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं था, संबित जी झूठ बोल रहे हैं कि ये पुराना प्रोजेक्ट था। 10 तारीख को शिलान्यास हुआ है और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी। और तुषार मेहता का जो हलफनामा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन नहीं दिया था इनको जवाब देने के लिए, कहा था 5 मिनट में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। और उस ऑर्डर को पढ़िए सुप्रीम कोर्ट वाले को संबित जी, उसमें लिखा है पूरी सुनवाई होने तक कोई काम ना हो, शिलान्यास की परमिशन है आपको, बाकी बंद कर दीजिए, कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट नाराज था कि हम आपकी बात का सम्मान कर रहे हैं, आप हमारी बात का सम्मान करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। निर्माण कार्य आप नहीं करेंगे, आपके ऊपर अगर दबाव है तो आप बताइए कौन सा दबाव है कि आपको तुरंत चाहिए। आज तक जवाब नहीं गया सुप्रीम कोर्ट को कि क्या दबाव है कि पार्लियामेंट इसी समय कोरोना के समय में चाहिए। 1 मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। आपने एक बात कही कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारा अंतरराष्ट्रीय जगत में बदनामी हो रही है। आप मीडिया चेक कीजिए इंटरनेशनल का, कि आप कह रहा है मीडिया, लाशों की लाइन लगी है, अभी भी हमें अपनी छवि की चिंता है। श्रीलंका जैसे देश ने हमारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। 1-1 महीने के लिए देश हमारी फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको डर है कि कहीं जो नया स्ट्रेन इंडिया में है वो वहां से वहां तक ना पहुंचे। ठीक है, क्या ये सच इस नहीं मुद्दे है? पर आएंगे, बिल्कुल इस मुद्दे पर आएंगे। 1 मिनट, आलोक जी, बिल्कुल इस मुद्दे पर आएंगे। पहला सवाल सेंट्रल विस्टा वाला ले लेता हूं आलोक जी से। छुपाए रहेंगे।